प्लास्टिक के शॉपर, अरे अरे इतने सारे शॉपर कहाँ से आ गए। अब इसे किस तरीके से रखें, बहुत ही मेसी लगते हैं ये, लेकिन वक्त आने पर काम हमें यही आते हैं। लेकिन इसे रखने की हमारे पास जगह बिल्कुल नहीं होती, लेकिन क्या किया जाए, बहुत जरूरी होते हैं ये छोटी मोटी चीजें, रखने के काम आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्लास्टिक की बोतल के साथ हम इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करना, ऐसे ना कि आप आधे में छोड़ के चले जाएं। पर पहली बार ये ऑर्गेनाइजर सिर्फ मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आपने इस तरह की प्लास्टिक की बोतल का कैप ले लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या करना है, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमें इस तरीके की कोई भी प्लास्टिक की बोतल का कैप ले लेना है और इस साइड से हमें उसे गर्म करके थोड़ा सा दबा देना है। अब इसे दबाने से क्या होगा, पहले देख तो लो कि मैंने इसे दबाया कैसे, गर्म करके सीधा, और फिर मैंने इस तरीके से मैच स्टिक से इसे प्रेस कर दिया तो ये दब गया। अब चले इसका यूज बताती हूँ मैं। सबसे पहले हमने माचिस को जला लेना है और इस तरह की कोई भी हॉट ग्लू गन वाली ग्लू ले लेनी है और इसे इस तरीके से जला लेना है। अब यहाँ पर ग्लू गन है नहीं मेरे पास, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते मेरे वीडियोस को। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दे ताकि मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाए। अब मैंने उस ग्लू को इस पर लगा दिया है और इसे मैं यहाँ पर चिपका दूंगी। इसे यहाँ पर चिपकाने से होगा क्या, ये मैंने यहाँ पर मोबाइल चार्ज पे लगाया और अब इसकी लीड मुझे यहाँ पर अटकानी है, तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट निकाला और यहाँ अटका दी। है ना कमाल का है। अब आते हैं क्लीनिंग की तरफ। इस तरीके से हमारे साइड टेबल गंदे हो जाते हैं तो उसे कपड़े से साफ करने से अच्छा आप इस तरीके का वाइप्स ले लें। ये इतने कॉस्टली भी नहीं होते, ये 130 का बड़ा पैक मिल जाता है। इसमें पता नहीं कितने सारे होते हैं, बस आपने एक उठा लेना है और फटाफट से अपनी साइड टेबल पर इसे यूं घुमाते जाओ और आपका साइड टेबल बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। अब इसी तरह मेरा ड्रेसिंग टेबल भी बिल्कुल गंदा हो चुका था, काफी चीजें उस पर गिर चुकी थी, आप देख सकते हैं निशान भी काफी आ चुके हैं। तो मैंने वही सेम उठाकर इस पर भी गोल गोल राउंड राउंड घुमाना शुरू कर दिया और ये भी अब बिल्कुल चकाचक साफ सुथरा हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक ज़बरदस्ती टिप हो गई कि आप गंदे कुचैले कपड़ों से मिरर साफ़ करें तो वो बिल्कुल साफ़ नहीं होता, बजाय आप इससे साफ़ करें तो ज़्यादा बेहतर लगे। इतने सारे ये शॉपर्स हमारे काम तो बहुत आते हैं, लेकिन ये हमसे ऑर्गेनाइज कभी नहीं होते, वक्त पे ये मिलते नहीं हैं और जब वक्त ना हो तो ये काफ़ी सारे इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं जिसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आप अब इसे फेंकना छोड़ दें और इस तरीके के प्लास्टिक की बोतल से अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें किस तरीके से अपनी सारे जो शॉपिंग बैग्स होंगे इसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, तो हमें वक्त आने पर ये मिल भी जाएंगे इजीली और इधर उधर भी पड़े नहीं होंगे और अच्छे भी लगेंगे काफी। तो अब हमने इस तरह की एक छोटी सी बोतल ले ली है, आप यहाँ पर बड़ी बोतल भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से सेंटर में से इसे कट कर देना है, जिसे मैं यहाँ से काट रही हूँ। मैंने पहले यहाँ पर एक कट लगा लिया है। अब राउंड शेप में बस छोटा सा नीचे से होल बनाना है, आपने पूरी बोतल काट नहीं देनी, सिर्फ इस तरीके से आप देखें यहाँ से यूं कट कर देना है। अब हमारी बोतल कुछ इस तरीके से कट चुकी है और हमें यूं ही चाहिए थी ये। अब यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक बैग ले लिया है जिसे हमें ऑर्गेनाइज करना है। अब मैंने इसे बिल्कुल सीधा कर लेना है इस सरफेस पर और इस तरीके से इसकी सारी हवा भी निकाल लेनी है और एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। अब मैं ऊपरी वाली साइड यूं यहाँ तक फोल्ड कर दूंगी जहाँ तक इसके हैंड बैग्स होते हैं। अब एक एक तरफ से इसे फोल्ड करना शुरू कर दूंगी और जो इसका निचला पार्ट आएगा उसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। इसमें थोड़ी सी हवा आ गई थी तो ये कुछ इतना खास नहीं बना, आपको मैं दूसरा बना के और स्लो बना के दिखाती हूँ। अब कुछ इस तरीके से एक शॉपिंग बैग को इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर लेना है, फिर एक तरफ से फोल्ड करना है, फिर आगे की तरफ फोल्ड करना है, फिर एक दफा और टर्न करना है। तो ये हमारे 3 टर्न हो गए। ऊपर जहाँ से पकड़ने वाली साइड होगी उसे हम अंदर की तरफ यहाँ से यूं अंदर दबा देंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं एक कॉर्नर लूंगी कुछ इस तरीके से, पहले मैं इसकी सारी हवा निकाल दूं। अब इस तरीके से मैंने बंद कर दिया और इसका ये कॉर्नर पकड़ के इस जगह इस कॉर्नर पर ले आऊंगी तो ये कुछ कोन की शक्ल में आ जाएगा। और फिर जब ऊपर वाली नोक होगी ये वाली तो उसे यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ जहाँ मेरी उंगली है यहाँ तक ले आऊंगी। इसी तरह सेम एक समोसे की शेप में इसे नीचे लाते जाना है। आप गौर से देखें तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं ये कैसे बनाती जा रही हूँ। आपने बस एक समोसे की शक्ल की तरह इसको लाते जाना है। अब जब आखिरी में रह जाएगा तो आपने यहाँ पर फिंगर से जगह बना लेनी है और बकाया जो रेपर होगा वो इसके अंदर यूं
दबा देना है। तो ये बन गया हमारा एक समोसा टाइप शॉपिंग बैग। इस तरह हम बहुत सारे भी रख सकते हैं और जो कि जगह काफी कम लेंगे, लेकिन ये हमारे काम बहुत आएंगे। यहाँ पर तकरीबन 8 मैंने समोसे टाइप के बना लिए हैं और इन्हें अब साइड पे कर देंगे। अब अपना ऑर्गेनाइजर पकड़ेंगे जो बोतल से हमने बनाया था और एक एक यहाँ से अब डालते जाना है। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर एक एक डाल दूंगी, सारे डाल के दिखा। तो चलिए फटाफट से ये सब इसमें डाल देते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने अब सारे के सारे अपने समोसे इसमें डाल दिए हैं, यानी अपने शॉपिंग बैग जो थे वो सारे इसमें डाल दिए। और कुछ इस तरीके से अब मुझे चाहिए होगा तो मैं यहाँ से एक निकाल भी सकती हूँ और अगर और रखने होंगे तो दोबारा रख भी सकती हूँ। अब मैंने इस तरह की डोरी ले ली है। ये वो डोरी है जो हमारे आटे पर लग कर आती है। तो ये मैंने ले ली है, ये बहुत मजबूत होती है। ये मैंने अपनी कैप पर बांध लेनी है। कुछ इस तरीके से टाइट करके इसे बांध लेंगे ताकि हमें कोई बांधने का सपोर्ट मिल सके अपने ऑर्गेनाइजर को। अब यहाँ पर मैंने इसके लिए जगह ढूंढ ली है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे राउंड राउंड करके यहाँ पर बांध देती हूँ। तो ये मुझे यहाँ से उठाने में भी इजी रहेगा और अगर डालने होंगे तो वो भी इजी रहेगा। कुछ इस तरीके से मुझे अब चाहिए था तो मैंने एक उठा लिया, अगर 2 चाहिएंगे तो दूसरा भी उठा लूँगी। अब इसमें वापस रख देते हैं। तो ये था हमारा पॉलीथीन ऑर्गेनाइजर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।